नेक्स्ट अपने लेसन नंबर 4 नंबर 4 છે આપણો ડિટરમિનન્ટ્સ અને સે ડિસ્કસ કરીએ છીએ ડિટરમિનન્ટ્સ છે આપણે જે મેટ્રિક્સ ચેપ્ટર ભણ્યા એના ઉપરથી જ આપણે થોડો ઘણો કન્સેપ્ટ એના ઉપરથી સમજીએ છીએ તો ચેપ્ટર नंबर 4 है आपका डिटरमिनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो मैट्रिक्स लिखते थे उसमें वो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें हम ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स ही पढ़ेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा तो उसका ऑर्डर ओनली उसका ऑर्डर जो होता था n क्रॉस n वो सेम होता था, इसलिए हम उसको n क्रॉस n भी बोल सकते थे, n क्रॉस n भी बोल सकते थे। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स उसका हम डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स कुछ हमारा ऐसा है a11 a12 a22 a31 a12 a22 a13 a23 और a33 ये मेरा 3x3 का कोई मैट्रिक्स है। मेरे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और अब मैं क्या बोलता हूँ इसका मुझे डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डिटरमिनेंट को हम कैसे लिखते हैं तो हम डिटरमिनेंट इसको मैं ए मैट्रिक्स कहता हूँ। तो ए का डिटरमिनेंट तो मैं कैसे लिखता हूँ, इसे डिनोट कैसे करता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसे बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। दो मतलब लिख सकते हैं हम मोड ऑफ ए, उसको भी हम क्या बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये मैट्रिक्स है ए वाला, उसको मैंने थोड़ी देर में डाल दिया तो उसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ ए। ऐसा भी हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब मैं बात करता हूँ इसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगी तो स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। इसको डिनोट भी कैसे करेंगे तो इसका मतलब उसको डिटरमिनेंट चाहिए। इस सब को एंट्री को मैं इसमें डाल देता हूँ, इस सब एंट्री को मैं मॉड्यूलस में डाल देता हूँ। इसका मतलब मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल गया यहाँ पे। तो अब मैं क्या कहता हूँ कि डिनोट करने का साइन है इसका, डिनोट हम कैसे करते हैं इसको आगे बोलते हैं डिटरमिनेंट कैसे एक्सपांड करते हैं। तो ऊपर फिजिक्स में आप लोग पढ़ चुके हैं डिटरमिनेंट कैसे एक्सपांड करते हैं। तो ऊपर को डिटरमिनेंट एक्सपांड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर को डिटरमिनेंट किसका होता है तो ऐसा कुछ होता है a11 a21 a12 और a2। डिटरमिनेंट में लिखता हूँ इसे, तो इसे हम एक्सपांड कैसे करने के लिए इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है ये जो डायगोनल है ये डायगोनल माइनस ये डायगोनल, ओके। इसको हम रीडिंग डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं रीडिंग डायगोनल, ओके। रीडिंग डायगोनल माइनस किस डायगोनल बोलते हैं क्या आएगा हमारे पास a11 a22 माइनस a21 a1। तो 2/2 एंट्री होगी वो इस तरफ एक्सपांड करेंगे और उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। मान लीजिए कि ए एंट्री आपके पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है कुछ 2 3 -5 2 ऐसा कुछ मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स ए, उसका हम आपको डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। उसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। क्या लिखते हैं मतलब ये मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में डाल देते हैं यहाँ पे। तो डिटरमिनेंट में डालने के बाद क्या करते हैं यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन रीडिंग डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 4 माइनस इसका होगा -15। तो ये हो गया 4 + 15 = 19। इसकी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9। इसका मतलब हर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास तो कोई एक स्केलर क्वांटिटी ही आएगी। याद रखना कोई एक स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी हमको मैट्रिक्स में या किसी और टाइप में नहीं मिलेगी। वो क्या मिलेगा यहाँ पे कोई एक स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी 3/3।
जो 3 का जो मैट्रिक्स है उसका एक्सपांशन कैसे करते हैं, तो उसका एक्सपांशन लिखते हैं, उसका एक्सपांशन करते हैं ऐसे कुछ करते हैं। तो एक मैट्रिक्स में हम डायरेक्ट मैट्रिक्स के बदले में क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली ए डिफाइन करता हूँ, a is equal to 2 3 minus 1 minus 5 मैंने इंटीग्रेट इस तरफ, तो इसको हम लेते हैं हमारा मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे a11 a21 a31 a12 a22 a32 a13 a23 ऐसा कुछ मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। ये मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, तो मैं आपको एक नोट यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ। तो इसका यहाँ पे आई वन जेटी वैल्यू आई प्लस जेटी वैल्यू ओड हो प्लस जेटी वैल्यू ओड हो, वहाँ माइनस साइन लगाते हैं, वहाँ की साइन लगाते हैं यहाँ पे माइनस, और आई प्लस जेटी इवन हो वहाँ पे साइन क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये इस पर डिपेंड है। तो आगे हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर्स, उसमें हम इस फिर से हम इसकी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ओनली फॉर रिमेंबर कर लेना ओके। और इस मैट्रिक्स का मैं साइन एक आपको बता देता हूँ, आप रो वाइज ओपन करते हैं या कॉलम वाइज कोई भी साइड से ओपन करिए, यहाँ पे साइन ऐसी कुछ आएगी आपकी, ओपन करने के लिए ये साइन जरूरी है, ओपन करने के लिए ये साइन जरूरी है। इसका मतलब जो आप यहाँ से ओपन करते हैं, इसका मतलब a11 से ओपन करते हो तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको हम फर्स्ट वाले साइन के साथ लेते हैं a11 इनटू फर्स्ट वाले रो और उसी कॉलम, जो एलिमेंट हमने यहाँ पे लिखा है उसी रो और उसी कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं। बाकी का जो रिटर्न मैट्रिक्स हमारे पास बचा है 2/2 का a22 a23 a32 a3, उसको हम लिख लेते हैं। आज में क्या है, बीच में माइनस सेकंड वाला एलिमेंट, सेकंड वाला क्या है a12, फिर से ऐसा है कुछ ये वाली रो और ये वाली कॉलम, इसको डिलीट करते हैं तो क्या बचता है, ये कॉलम डिलीट हो जाएगी, ये रो डिलीट हो जाएगी, a21 a23 a21 a31 a23 a33 सब इस बचे का हमारे पास। और यहाँ पे मैं जितना लिखता हूँ लास्ट में क्या आएगा प्लस साइन के साथ a13 है मेरे पास a13, उसके साथ क्या आएगा तो ए कॉलम और ये रो हट जाएगी, तो a21 a31 a21 a31 a22 a32 सब हो जाएगा। इसको हम एक्सपांड कैसे करते हैं आपको पता है, ये तो मल्टीप्लिकेशन में हम इसको एक्सपांड यहाँ से करना है आपको, मैंने साफ साफ दिखाया है आगे। इसको मल्टीप्लाई करें माइनस इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें माइनस इसको, यहाँ पे इसको माइनस इसको, तो अब स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में मैं इसका डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे लिखते हैं वो जो हमने आगे लिखा था उसका एक्सपांशन लिखते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, a11 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा a22 a23 a22 a33 बराबर माइनस a32 a23 माइनस में आएगा a12 इनटू a21 a33 माइनस a23 a31 प्लस साइन के साथ आएगा a13, इसके साथ आएगा a21 a32 a21 a32 माइनस a31 a23 ओके। ऐसा कुछ मल्टीप्लाई में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिर से मैं एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
इसको तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, तो A11 इंटू A22 इंटू A33 माइनस A11 A32 A23 माइनस यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा A12 A21 A33 माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस A12 A23 A31 प्लस यहाँ पे A13 इंटू दिस, तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। आपको रिमेंबर क्या करना है, ये साइन वाला जो स्टेप है, आप अगर चाहे तो दूसरी रो से भी उसको एक्सपांड कर सकते हैं। पहला स्टेप यहाँ पे आएगा माइनस वाला, दूसरा स्टेप इसको लेके हम प्लस वाला, और तीसरा स्टेप क्या है फिर से माइनस वाला। तो आप दूसरी रो से एक्सपांड करें, यहाँ पे 2 1 आएगा, वो वाली रो और वो वाली रो, A12 A13 A32 A33 का मैट्रिक्स बनेगा। ऐसे ही बात में ये दोनों का मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि ये एलिमेंट के पास है, ये वाले रो उस वाले कॉलम। ओके, आप कोई भी रो से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट वाले साइन पे आएगी, फर्स्ट रो से करने से कॉलम वाइज जो करते हैं आप मल्टीप्लाई, अगर आप कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं तो भी साइन कैसे आएगी, यहाँ पे ऐसे ही रहेगी। जो साइन मैंने कॉलम वाइज लिखी आप कॉलम वाइज यूज करते हैं, वो साइन रो वाइज लिखी उसको रो वाइज यूज करते हैं। ये साइन वाला क्वेश्चन आप रिमेंबर कर लेना खास। अगर हम डिस्कस करते हैं इसके साथ फर्स्ट रो से करेंगे, कभी कभी सेकंड रो से करेंगे, कभी कभी थर्ड रो से, थर्ड रो से करेंगे, जरूर पड़े तो हम कॉलम से भी करेंगे। तो जैसी एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे कुछ, उसमें जो भी इजीली लागू हो जाएगा उससे हम यहाँ पे एक्सपांड करेंगे। अब डिटरमिनेंट से कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ते हैं आगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है डिटरमिनेंट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, अगर कोई भी डिटरमिनेंट में हम रो और कॉलम, कोई भी डिटरमिनेंट में हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, टोटली रो को टोटली कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज होगी नहीं सकती। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4.1 है, उसके बाद आपकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी। तो 4.1 है, उसमें से मैं 2-3 एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ। नेक्स्ट आपको होमवर्क में करनी है एक्सरसाइज। हम आज सभी थियरी डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिटरमिनेंट की। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की। डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज़ मैंने क्या लिखी है, आर आई गिव्स सी आई। आर आई गिव्स सी आई का मतलब क्या है वो आपने मैट्रिक्स में पढ़ लिया है। जो रो है वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाती है, यहाँ पे आई है, वो रो है वो कॉलम में इंटरचेंज होती है। और इसका यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में क्या मतलब है, तो प्रॉपर्टीज़ क्या बोलती है हमको, इफ़ वी इंटरचेंज एवरी रो टू एवरी कॉलम, एवरी रो को हम एवरी कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, उसका मतलब क्या होता था, हमारा ट्रांसपोज होता था। वहाँ पे क्या होता था, ट्रांसपोज होता था ना। तो यहाँ पे जो हम एवरी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास कुछ डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है हमारे पास, वो जो हमारा ओरिजिनल डिटरमिनेंट था उसके जैसी ही रहेगी। इसका मतलब क्या है, मैं ए बोलता हूँ, यहाँ पे मैट्रिक्स है मेरे पास A11 A12 2/2 में हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, और अब मैं इसका इंटरचेंज कर देता हूँ, रो को कॉलम से इंटरचेंज करूँ, इसका मतलब क्या है, एवरी रो कॉलम बन जाएगी हमारी। तो ऐसा कुछ होगा, तो ये तो हमारा क्या है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, ये ट्रांसपोज बोलते थे हम। बट इसका डिटरमिनेंट लेते हैं और इसका डिटरमिनेंट लेते हैं तो सेम ही आएगा। डिटरमिनेंट को ए देश बोलना है तो डिटरमिनेंट इज ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए देश। इसका मतलब ये है फर्स्ट वाला। ओके, सेकेंड वाला हमारे पास क्या गिवन है, इफ़ एनी वन रो इंटरचेंज विथ एनी कॉलम। अब मैं ऐसे बोलता हूँ कि एनी वन रो ही हम इंटरचेंज करते हैं कॉलम के साथ, एनी वन रो ही हम इंटरचेंज करते हैं कॉलम के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा। तो इसका मतलब मैं 3/3 एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू ही समझाते हैं हम।
एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मान लेते हैं 2 3 5 6 7 8 9 2 3, ऐसा कुछ डिटर्मिनेंट है, ऐसा कुछ डिटर्मिनेंट। मान लीजिए इसकी कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास गिवन है, हम इसको सपोज कर लेते हैं हमारे पास k है गिवन यहाँ पे वैल्यू। अब मैं क्या बोलता हूँ, तो मैं कोई भी वन रो को इंटरचेंज करता हूँ विथ उसकी जो कॉलम है उसके साथ, विथ उसकी जो कॉलम है उसके साथ ही हम इसको इंटरचेंज करेंगे। उसका मतलब क्या है कि मैं रो 1 को कॉलम 1 से इंटरचेंज कर दूँ, रो 1 को कॉलम 1 से इंटरचेंज कर दूँ। यहाँ पे लिखने में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे आप ऐसा समझना कि आप रो को रो में इंटरचेंज करते हैं और कॉलम को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरचेंज विथ एनी रो। यहाँ पे हम कॉलम यूज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एनी कॉलम, बराबर। मिस्टेक है, बाय मिस्टेक रह गया यहाँ पे। इसका मतलब मैं रो 3 को रो 1 में कंसीडर करना चाहता हूँ, उसको परस्पर में इंटरचेंज करना चाहता हूँ, तो मैट्रिक्स उसको बी बोलते हैं हम। क्या बनेगा हमारे पास, इसको तो 3 वाली जो रो है वो फर्स्ट रो बन जाएगी और फर्स्ट वाली रो है वो इंटरचेंज होकर थर्ड रो में आ जाएगी, सेकेंड वाली एज इट इज रहेगी। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट माइनस के आएगा, या आप बोल सकते हैं माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। इसका मतलब कि माइनस के हमारे पास आएगा यहाँ पे वैल्यू। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज ये कहना चाहती है, इफ एनी रो, एनी वन रो और कॉलम इंटरचेंज बाय एनी अदर रो, वही मैट्रिक्स में एनी अदर रो के साथ हम इंटरचेंज करते हैं, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसकी साइन चेंज करके मिलती है। यहाँ पे माइनस होगी तो यहाँ पे प्लस मिलेगी, यहाँ पे प्लस होगी तो यहाँ पे माइनस मिलेगी। नेक्स्ट क्या बोलता है मैट्रिक्स, आप कोई भी ले, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, एलिमेंट ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स, 2 रो के और 2 कॉलम के एलिमेंट आपके पास सेम है, ऑल ही एलिमेंट आपके पास सेम है। इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ऐसा है, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स में ले लेता हूँ 2 2 2 3 1 3 और लास्ट रो भी है 3 1 3। इसका मतलब यहाँ पे 2 रो हमारे पास सेम है, 2 रो हमारे पास सेम है, तो डायरेक्टली मैं ऐसा लिख सकता हूँ R2 इज इक्वल टू R3, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको मैं ए बोल देता हूँ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा होगा हमारे पास 0 होगा। यहाँ पे देखना आप कॉलम भी सेम है, दोनों में से कोई एक सेम हो तो भी चलेगा, यानी रो और कॉलम। ओके, नाउ हम क्या बोलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में, ये प्रॉपर्टीज के साथ एग्जांपल में आपको ले रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल आप लिख लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऐसी कुछ है, हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट ए है 2 3 4 5, ये डिटर्मिनेंट मैंने कुछ लिया है यहाँ पे 2 3 4 5। तो थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि मल्टीप्लाई के विथ एनी रो। अब मैं बोलता हूँ R1 के साथ मैं के मल्टीप्लाई करता हूँ, तो उसका मतलब मैट्रिक्स ए कैसा मिलेगा हमको, 2k 3k 4 और 5। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि इसका डिटर्मिनेंट है, इसका डिटर्मिनेंट है वो हमको k टाइम्स ओरिजिनल डिटर्मिनेंट से k टाइम्स मिलेगा। इसका मतलब हम यहाँ से जो कॉमन निकालते हैं मैट्रिक्स में से, मैट्रिक्स में आप क्या बोल रहे थे, एक के आपको मल्टीप्लाई करना है तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, और उसमें से आप कॉमन निकालना चाहते हैं तो a इज इक्वल टू कोई एक ही रो से हम कॉमन निकालते हैं। ओके, या आप कोई एक ही कॉलम से कॉमन निकालते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा। तो ये तो सिंपल है, इसका मैट्रिक्स तो यही है, उसका k टाइम्स हो गया। और लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है, इफ़ एनी रो और कॉलम आर 0, इफ़ एनी रो और कॉलम, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 0 0 0 1 2 3 4 5 6, एक कुछ भी एक कॉलम और एक रो, यहाँ पे आपके पास 0 है तो आप क्या कर सकते हैं, 0 है तो आपके पास, तो मैं ये बोलता हूँ कि आपके पास कोई भी रो और कॉलम में
ऐसे कुछ जीरो आपको दिखाई दे, या तो सारे की सारी कॉलम, सारे की सारी इसका मतलब कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट जीरो हो, तो उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज जीरो आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा ऑलवेज जीरो? तो मैंने आगे आपको दिखाया था कि आप या तो कॉलम से एक्सपांड करेंगे या तो रो से एक्सपांड करेंगे, तो उसका मतलब क्या है, तो जीरो के साथ इस तीनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा आएगा, जीरो ही आएगा। ये 5 प्रॉपर्टीज आपके पास। नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास 2 ऐसी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो मैं ऐसा कुछ मैट्रिक्स यहाँ पे लिखता हूँ डिटर्मिनेंट के लिए, a प्लस एक्स, a1 यहाँ पे कहता हूँ मैं, यहाँ पे b1 बोलता हूँ इसको और c1 बोलता हूँ, यहाँ पे a2 प्लस वाई, b2, c2 और a3 प्लस z, b3, c3, ऐसा कुछ मैट्रिक्स गिवन है। तो हम इसको 2 मैट्रिक्स के एडिशन में लिख सकते हैं। क्या 2 मैट्रिक्स है यहाँ पे, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3, प्लस में हमारे पास बचा है यहाँ पे x y z, यहाँ पे क्या बचा है x y z, बाकी के 2 रो तो एज इट इज लिखेंगे हम यहाँ पे। ओके, तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। आपको ख्याल रखना है, ऐसा कुछ मैट्रिक्स आपको दिखे, यहाँ पे 2 एलिमेंट का सम हो, तो उससे आप ऐसे लिख सकते हैं। ये कैसे आपको यूज में आएगा, तो ये एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है 3 एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट गिवन हो, कोई भी कंपोनेंट्स हो यहाँ पे, तो ऐसे कंपोनेंट्स आप यहाँ बनाना चाहे और ऐसे कुछ अलग हो जाते हैं, तो उसका मतलब ये इसका तो जीरो हो गया और इसका आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अगर हम एग्जांपल पढ़ेंगे ऐसे आपको पता चल जाएगा। तो ये आपकी 6th वाली प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट में क्या बात करता हूँ, तो आप एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े थे चैप्टर नंबर 3 में। एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे पढ़ते थे आप, तो कोई रो को मैं इंटरचेंज करना चाहूँ, उसमें कुछ ऐड करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, ऐसा कुछ लिखते थे हम, बराबर। रो 1 को मैं ऐसे कुछ दिखना चाहूँ 2r2 प्लस r1, तो ऐसा आप करते थे। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन आप लगाएंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज होगी नहीं। अब कोई भी प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में लगाओ एलिमेंट्री ऑपरेशन की, आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो सकती नहीं है, आपको खास याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट आप 4.1 एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें हम एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगाते हैं, वो 4.1 डिस्कस करते हैं, तब भी मैं बताऊंगा आपको। आगे हम क्या डिस्कस करते हैं देखते हैं। 4.1 एग्जाम एक्सरसाइज आपके पास, उसके पे मैंने नोट लिखी, यहाँ पे नोट क्या लिखी है, फॉर A and B are matrix of n order, A and B are matrix of n order। इसका मतलब है दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। इफ A इज इक्वल टू K इंटू B होता है, K कोई कांस्टेंट है, वो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। उसका मतलब क्या है यहाँ पे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या आएगी, तो B का जो ऑर्डर है वो क्या आएगा, K के पावर में आएगा, K के पावर में आएगा। उसका मतलब है यहाँ मान लेते हैं A इज इक्वल टू 2B है, A इज इक्वल टू 2B है और B का ऑर्डर है वो 2/2 का है, 2/2 का। तो n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे n ऑर्डर का है तो 2 का, यहाँ पे दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स से याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स में m क्रॉस n इक्वल होते हैं, तो मैं इसका ऑर्डर 2 है इसकी पावर में लिखता हूँ। तो इफ़ A इक्वल टू 2B, इफ़ A इक्वल टू 2B, देन हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होता है हमारे पास, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B होता है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B होता है, यहाँ पे याद रखना, ऐसा बोल रहा है। आगे हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 इस टाइप के हैं, तो नेक्स्ट तभी चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 एक्सरसाइज नंबर 4.1 से 2 एग्जाम्पल लिए हैं, तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे लिखते हैं,
तो इसको मैं ए मान लूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसे लगता है? इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इस दोनों का क्या होगा -2 माइनस इस दोनों का होगा -20, -2 + 20 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसके बाद आपको एक दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, तो दूसरा एग्जांपल क्या दिया हुआ है उसका डिस्कस करते हैं हम। तो यहाँ पे भी ऐसे कुछ बनेगा, तो इसको मान लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू x² - x + 1 इंटू x + 1 माइनस x - 1 इंटू x + 1। आपके पास दो इक्वेशन है यहाँ पे, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या आती है यहाँ पे देखना। फर्स्ट वाला फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो x³ फर्स्ट वाला सेकंड से, x² फर्स्ट वाला इससे -x² इससे मल्टीप्लाई करो तो -x फिर से +x और +1। इसको हम बोलते हैं x² - 1 और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ये x² कट हो जाएगा, यहाँ पे x कट हो जाएगा, 1 और 1 कैसे हो जाएंगे 2। तो यहाँ पे बचा है हमारे पास ऐसा कुछ x³ - x² + 2। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। मैंने जो यहाँ पे नोट लिखी है उस टाइप के दो एग्जांपल है यहाँ पे, तो ये मैं इरेज कर देता हूँ बोर्ड से। नेक्स्ट एग्जांपल क्या हमारे पास देखते हैं। तो नेक्स्ट आपको बोला है a = 1422, तो थर्ड वाला है a = 1422, देन फाइंड, क्या बोला है फाइंड करने को आप, देन प्रूव दैट सॉरी फाइंड नहीं बोला यहाँ पे, प्रूव दैट 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। इस आपको प्रूव करना है। ये मैंने बोला इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ है, क्या बोलता था मैं यहाँ पे, तो आपके पास ऐसा कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है a, उसके साथ मैं फिर से a ऐड करूँ उसमें, इसका मतलब 2a लूँ तो उसका डिटर्मिनेंट कैसा मिलेगा मेरे को, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या चाहिए 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए। देख लेते हैं पहले कैसे आता है यहाँ पे। तो 2a का मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट के साथ में 2 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे। ये तो मैट्रिक्स है ना अंदर वाला, तो ये मैट्रिक्स है ए गिवन। तो 2a कैसे मिलेगा हमको, तो 2a हमको मिलेगा हर एक एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऐसा कुछ आएगा। और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a अब ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्या होगा, इस दोनों का मल्टीपल और इस दोनों का मल्टीपल, तो यहाँ पे होगा 8 - 32, 8 - 32, तो क्या आ जाएगा यहाँ से -24। और अब मैं चेक करना चाहता हूँ इसकी वैल्यू, तो वो 4 टाइम्स आनी चाहिए। उसका मतलब ये हो गया 2 और 12। देखना आप यहाँ पे, इसको हम ऐसे ही लिखने देते हैं, रहने दो ऐसे ही। इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यह आएगा 2, 8, 4 और 4। अब क्या बोलते हैं, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a कैसा मिलेगा हमको, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो इससे हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट में ऐसे कुछ। तो यहाँ से हमारे पास बन के आएगा इसका मल्टीपल माइनस इसका मल्टीपल, तो 8 - 32, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। कैसा, -24। ओके, अब मैं ऐसा बोलता हूँ कि इसको हमने ऐसे ही सोल्व कर दे तो चलता। इसमें से मैं पहली रो से और दूसरी रो से, 2 निकाल लो। ऐसा कुछ सोल्व करना नहीं है मेरे को, और 2 कॉमन निकाल लो। तो 2 इससे निकालेंगे फर्स्ट से, तो क्या बचेगा 1 और 2। R1 में से क्या निकाल लिया कॉमन, मैंने 2 कॉमन ले लिया यहाँ पे। ओके, R1 में से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा। और फिर से मैंने R2 में से कॉमन लिया, R2 में से 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे,
तो कैसा मेरे पास बनेगा, 2 तो है, फिर से 2 आ जाएगा और 1 2 4 2 यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा। तो ये 2 × 2 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो 4 × ये तो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही है ना हमारे पास, मैट्रिक्स ऐसा कुछ है, इसको तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलते हैं। तो हमने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे मिल गया। इसका मतलब साफ साफ हमको यहाँ पे दिख रहा है, क्या है ये 2a, इसका मतलब 2 × कोई भी 2 k × इसका मतलब क्या है, k × कोई भी डिटर्मिनेंट हो, मैट्रिक्स हो, उसका मतलब k एज इट इज आएगा। और a की जो पावर कक्षा है, a की जो ऑर्डर है, ये यहाँ पे कितना ऑर्डर है, 2/2, तो a की ऑर्डर 2/2 × मल्टीप्लाई ऑफ डिटर्मिनेंट a, ऐसा कुछ आएगा, हमने प्रूव कर दिया। तो नेक्स्ट वाला जो है 3/3 का है, तो यहाँ पे 3 बार आप कॉमन लेंगे और क्या आ जाएगा, 3a करना है तो उसमें 3⁻³ 27 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आप से हो जाएगा। आगे हम डिस्कस करते हैं जो 6th वाला है और 5th वाला, जो आपको 2 एग्जाम्पल दिए हुए 3/3 मैट्रिक्स की आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं उसे। तो हम यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं, क्या है हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए हुए, उसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। इसको मैं a मान लेता हूँ और इसको b मान लेता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करते हैं। तो क्या बोलते थे हम, फर्स्ट रो से हम एक्सपांड करते हैं, तो फर्स्ट रो × 3 × क्या आएगा, 30 वाला माइनस 30 वाला, तो 0 - +5, तो यहाँ पे 0 - +5, तो एज इट इज़ 5 लिख दूँ, 0 - +5, बीच में साइन आती है माइनस, सेकेंड वाला एलिमेंट, उसके साथ क्या आएगा, तो ये रो सॉरी ये कॉलम और ये रो हट जाएगी, 0 0, तो 0 माइनस ये आएगा -3 प्लस में क्या बनेगा, -2 × ये वाला दोनों आएगा और ये वाला, तो ये तो आ जाएगा 0 हमारे पास। तो आंसर यहाँ पे क्या बनता है, 15 सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा पहले, तो ये 3 और ये हो जाएगा +3, ये तो 0 है हमारे पास, तो फर्स्ट वाले का आंसर आएगा हमारे पास 18। फर्स्ट वाला का आंसर क्या आएगा हमारे पास, 3 × 5। यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी हमने, देखते हैं कहाँ गड़बड़ हो गई है। 350 -1, पहला वाला 15 है, फिर से हम देख लेते हैं एक बार क्या यहाँ पे देख होता है। 3 के साथ ये आएगा 0 + 5, यहाँ पे मैं फिर से एक्सपांड करता हूँ। तो एक्सपांड कैसे करते हैं हम, 3 × फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सभी स्टेप लिखते हैं हम। मैट्रिक्स आएगा 0 - 5 -1 0, -1 के साथ आएगा माइनस, आगे इसके मैट्रिक्स क्या आएगा, 0 3 -1 0, ये 2 और ये 2 एंट्री, प्लस -2 के साथ क्या मैट्रिक्स आएगा, 0 3 0 -5, ऐसा कुछ आएगा। तो हम क्या बोलते थे, जिसमें कोई भी रो 0 हो वो तो डिटर्मिनेंट 0 होगा, ये तो इसकी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 0। तो 3 के साथ क्या आएगा, 0 माइनस +5 है तो -5 बचेगा यहाँ पे, ये हो गया +1, इसकी वैल्यू है 0 -0 -3, तो यहाँ पे आ जाएगा +3, तो -15 +3 यहाँ पे आएगा -12। ओके, मिस्टेक हो गई थी, अब करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट वाला जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसको हम डिफाइन करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, तो पहले तो 0 के साथ कोई भी मल्टीपल में आएगा तो 0, बीच वाला यहाँ पे देखते हम क्या लेते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट रो से एक्सपांड किया था, अब मैं सेकेंड रो से एक्सपांड करता हूँ, एक्सपांड बाय सेकेंड रो। ओके, देखना एक बार सेकेंड रो से कैसे एक्सपांड करते हैं। फर्स्ट वाली एंट्री क्या आएगी, माइनस, फर्स्ट वाली एंट्री आएगी माइनस, ऐसा कुछ आपका टेबल था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो सेकेंड वाली रो का पहला एलिमेंट माइनस के साथ लिया जाता है, तो -1 है उसके मैं माइनस के साथ लो तो ऐसा कुछ आएगा। डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, तो सेकेंड वाली रो और फर्स्ट वाली कॉलम निकाल दूँ तो 1 3 2 0, फिर से बीच वाली साइन प्लस आएगी, वो तो 0 के साथ है तो कोई भी एलिमेंट 0 हो जाएगा,
फिर से माइनस आएगा, यहाँ पे -3 इंटू क्या आएगा -3, ये वाली कॉलम और बीच वाली रो हट जाएगी, 0 1 -2 3, 0 1 -2 3, ऐसा कुछ मैट्रिक्स हमको बनेगा यहाँ पे। तो हम एक्सपांड करते हैं, यहाँ पे +1 हो गया इंटू 1 इंटू 0, 0 -6, बीच वाला तो 0 है, यहाँ पे +3 बना दो, 0 -2 माइनस माइनस +2, तो क्या आएगा -6 + 6 = 0 बन के आएगा। ओके, आगे इसका डिस्कस भी करेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। मैंने बोला था सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होता है, तो आपकी डायगोनल एलिमेंट 0 होती है और बाकी के एलिमेंट में साइन एक्सचेंज होते हैं। जो एलिमेंट आपके पास है कंपोनेंट, उसमें साइन एक्सचेंज होता है, उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज 0 आता था। मैंने वहाँ पढ़ाया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, आपको याद हो तो, नहीं याद हो तो ऐसे आप एक्सपांड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे एक्सरसाइज पढ़ते हैं। 6th वाला एग्जाम्पल, इसके 2 एग्जाम्पल आपको होमवर्क में करना है, 6th वाला एग्जाम्पल भी आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट 7 वाला एग्जाम्पल है जो आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। वैल्यू फाइंड करने में हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी हो, डिटर्मिनेंट में x की, ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है। देखना यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 5 1 4, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ है 2 5 1 4 = यहाँ पे दिया हुआ है आपको 2x 4 6x, यहाँ पे दिया है 2x 4 6x। आपको फाइंड करने को बोला है, x की वैल्यू फाइंड करें, x की वैल्यू फाइंड करें। तो कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स होता तो हम क्या कहते थे, इसके इक्वल ये होता है, इसके इक्वल ये होता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। याद रखना है बच्चों आपको, मैट्रिक्स होता तो हम ऐसे ही करते हैं। ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे, 2 × 4 8 -5 = यहाँ पे हो जाएगा 2x² - 24। यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बोलेंगे हम 3, 24 इस साइड आ जाएगा तो +24 = 2x², ये हो जाएगा 27। सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी, 2 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ आएगा 2 - 20 तो -18 आएगा। यहाँ पे -18 में से निकालेंगे तो 6/2 = x², तो x की वैल्यू आएगी ±√3, ±√3। ऐसा आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है आपके पास ऑप्शन वाला, तो ये देख लेना आप नेक्स्ट वाला। अब नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, तो इसके आगे हमारे पास प्रूव करने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना ही, ओके। तो मिलते हैं फिर से स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय, गुड बाय।